2014 में जब मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट टर्म था तब साथ में लॉन्च हुआ था उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना एंड इसमें टारगेट था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सके इसीलिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए थे एंड 2019 के बजट में ऐसा ही एक इंसेंटिव था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। डिडक्शन सिंपल थी कि अगर आपने लोन लिया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बैंक या फिर NBFC तो उस लोन के इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी डिडक्शन ले सकता है? नाउ कंसिडरिंग कि प्रधानमंत्री आवास योजना किन लोगों के लिए थी उस हिसाब से कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि आप फर्स्ट टाइम होम बायर होने चाहिए, यानी कि आपके नाम पे कोई और घर नहीं होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। ऐसा इसीलिए किया गया था बिकॉज गवर्नमेंट चाहती कि वो लोग घर खरीदे जो बिना सब्सिडी के अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में उन लोगों को बेनिफिट देना जिनके नाम पे ऑलरेडी एक घर हो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी घर की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो मैक्सिमम 45 लाख तक ही जा सकती है। तो लोन चाहे आप जितने अमाउंट का भी लो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू घर की 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड इस 45 लाख का एक रीजन है। देखो, मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 1,50,000 का। अगर आप 45 लाख का घर भी लेते हो एंड ये सारा का सारा लोन पे लेते हो, यानी लोन अमाउंट भी 45 लाख है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 3.3% ऑफ द लोन अमाउंट। एंड प्रधानमंत्री आवास योजना में जो सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट है वो है 6.5%। तो यानी आपको हाफ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80EE। एंड बेस्ट पार्ट इसकी ओवर एंड अबव 2 लाख रुपीज है जो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी में अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो अब आपको वो तो मिल ही जाएगी, प्लस ये 1.5 लाख उसके ऊपर से है, यानी हाउस प्रॉपर्टी एंड इस डिडक्शन को मिला के आप पूरे इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। अब 45 लाख की कंडीशन तो ठीक है, बट साथ में कंडीशन लगाई गई घर के एरिया की भी। अगर आपका घर मेट्रो सिटी में है देन इट शुड नॉट एक्सीड 60 स्क्वायर मीटर्स। एंड मेट्रो सिटीज का मतलब हुआ मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली NCR। एंड इनके अलावा इट मस्ट नॉट एक्सीड 90 स्क्वायर मीटर्स। बट अब कहानी में एक ट्विस्ट आया। जो आप लोन लोगे वो सैंक्शन होना चाहिए बिटवीन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में। घर चाहे आप कुछ टाइम बाद लो, बट लोन की सैंक्शनिंग डेट इसी पीरियड के बीच में फॉल करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आज जाके लोन लेते हो तो उसके ऊपर आपको इस डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट वहीं अगर आपने इस पीरियड के बीच में लोन ले लिया था तो फिर तो जब तक लोन चल रहा है तब तक आपको इस डिडक्शन का बेनिफिट मिलता रहेगा। बट ये ना थोड़ी सी अजीब बात थी, मैं बताता हूँ क्यों। प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक थी, बट क्योंकि कोविड की वजह से एक मेजर सेटबैक आ गया था, इसी वजह से इसे एक्सटेंड किया 2024 तक। यानी आज की डेट में हाउसिंग फॉर ऑल 2024 हो चुका है। एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट में इसे बढ़ा दिया जाएगा, जैसे पहले 2021 तक थी, फिर 2022 करा, तो अब इसे भी 2024 तक कर देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड उल्टा एक बात और हुई कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे 1% का GST भी लगता है, जिसके ऊपर आपको ITC मिलता नहीं। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि एक तरफ आपने उस योजना को 2024 तक तो कर दिया, बट साथ में जो इंसेंटिव आप दे रहे थे वो आपने एक्सटेंड नहीं करा। तो ये थी पूरी कहानी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE की। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।